हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो एकत्रित हुए हैं, जो जुड़े हैं आज कथा श्रवण करने के लिए। तो कल एकादशी के दिन हमने एकादशी की महिमा सुनी और जो है गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में, उनका व्यास पूजा था, उनके बारे में 2 शब्द सुने हमने। तो आज हम वापस से भागवतम पे चर्चा करते हैं। तो उससे पहले चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 4थे अध्याय 164 क्रमांक श्लोक 164, उसमें बताया गया है कि काम और प्रेम में क्या अंतर है। कि काम और प्रेम में बताते जाते हैं विभिन्न लक्षण, दोनों के अलग अलग लक्षण हैं। कैसे? जैसे लोहा और हेम याचे स्वरूप विलक्षण, अर्थात लोहे और सोने में जैसे दोनों में भिन्नता है, वैसे ही काम और प्रेम में है। और उसके अगले ही श्लोक में जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं काम मतलब क्या है और प्रेम मतलब क्या। आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। अर्थात आप कुछ भी कार्य अपने लिए कर रहे हो, अपनी इंद्रियों का संतुष्टि के लिए, तो उसे काम बोलते हैं। और वही चीज आप जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसे प्रेम बोलते हैं। तो ये एक हमें समझना है हमारे जीवन में, हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम अपने इंद्र भोग के लिए कर रहे हैं तो उसे काम बोलते हैं, और अगर वही चीज हम जो है भगवान के लिए कर रहे हैं तो उसे प्रेम बोलते हैं। तो अधिकांश समय जो है सब लोग बोलते हैं प्रेम प्रेम, और प्रेम पे बड़ा चर्चा होता है, पर वास्तविक प्रेम जो है वो सिर्फ भगवान के साथ हो सकता है, और भगवान की सेवा में ही असली प्रेम का वर्णन किया गया है यहाँ पे श्लोक में। तो हम लोग ने जो है 24वें अध्याय में भागवतम के चर्चा किया है अभी तक, जो है 37 श्लोक तक चर्चा किया। उसमें से 35 श्लोक में हमने देखा अभी जो है कपिल मुनि जो है, कर्दम मुनि ने जो प्रार्थनाएं की हैं उसके जवाब में वो उनको जो है काफी आशीर्वाद दे रहे हैं और उनको कई शिक्षण दे रहे हैं। तो हमने देखा कि जब हमने पिछला भागवत किया था कि कैसे कर्दम मुनि जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कपिल मुनि से कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं संन्यास ले सकूं और घर छोड़ के जा सकूं। तो ये प्रश्न उठता था कि अगर भगवान स्वयं उनके घर पे आ रहे हैं तो उन्हें छोड़ के क्यों जाना चाहिए। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने इसका जवाब देते हुए बताया कि वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि हमें एक उम्र आने के बाद हमें छोड़ के जाना चाहिए अपना घर, हमेशा घर में नहीं रहना चाहिए। और दूसरा इसलिए वो वैदिक शास्त्रों को पालन करना चाहते थे, भले ही भगवान उनके घर पे हैं। और उनका जो दास्य भाव था उसमें वो वात्सल्य भाव जो है उसमें वो नहीं जोड़ना चाहते थे, क्योंकि भगवान से अपने पुत्र के रूप में वो प्रेम नहीं करना चाहते थे। वो ये दूसरा भी कारण है। और बताते हैं कि हम सबको समय आने के बाद सब कुछ छोड़ना ही है, तो उससे पहले हमें खुद से सब कुछ वैराग करते हुए छोड़ देना चाहिए। तो ये सब कारण बताए थे। और 35वें श्लोक में बताया गया कि कैसे श्रवण करना जो है भगवान को स्मरण करने से ज्यादा शक्तिशाली है। और उसका उदाहरण देते हुए बोल रहे थे प्रभुपाद कि कैसे हम जो है जब ध्यान करने लगते हैं भगवान पे तो हो सकता है हमारा ध्यान भटक सकता है, क्योंकि हमारे मन में कोई दूसरे विचार आ रहे हैं, कोई दूसरे कारण से हम सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर हम श्रवण करते रहेंगे तो श्रवण ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 35वें श्लोक में बताया था। मुझे एक वृंदावन की बहुत कथा जो है पसंद है। ये उधर की लोक कथा है। लोक कथा अर्थात वहां पे जो ब्रजवासी बताते हैं, लेकिन एक भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत पे ये वर्णन करता है। एक एक भक्त थे जो बचपन से हरि कथा सुनते थे। तकरीबन तकरीबन समझ लीजिए 6-7 साल के जब लड़के थे, और ऐसा पूरा जीवन उन्होंने हरि कथा श्रवण करने में लगाया। और तकरीबन तकरीबन जब वो
70-75 साल के थे, एकदम बूढ़े हो गए थे, और पूरा जीवन तकरीबन रोज वो हरि कथा सुनते थे, रोज भागवत सुनते थे, और उनका हमेशा उत्साह बना रहता था, और पूरा जीवन ऐसा उनका कथा सुनने में गया। और जब 75 साल के थे, एकदम बूढ़े थे, हो गए थे, मतलब मृत्यु के बिल्कुल करीब आ रहे थे, तब भी वो जाते थे, एकदम कथा में बैठते थे और सुनते थे। तो एक बार ऐसी कथा में बैठे थे, और पीछे से एक व्यक्ति आया और उनके कंधे पे ऐसे करके ठपठपाया। तो जब उसके कंधे पे उन्होंने थपथपाया, तो वो पीछे मुड़ के देखे कौन है करके, तो देखा कृष्ण भगवान साक्षात है। और कृष्ण भगवान उनको बोलने लगे कि आपने पूरा जीवन भक्ति की है प्रामाणिकता से, तो मैं आपको भगवत धाम ले जाने के लिए आया हूँ, चलिए आप। अभी ये जो भक्त उनको बोलते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो भक्त उनको बोलते हैं कि कृष्ण भगवान थोड़ी देर रुक जाइए ना, ये कथा चल रहा है, कथा समाप्त होते ही हम लोग चलेंगे भगवत धाम। तो देखिए, ये उदाहरण है बताने के लिए कि कैसे साक्षात कृष्ण भगवान आए हैं, लेकिन साक्षात कृष्ण भगवान के होने के बावजूद उनको जो है हरि कथा से इतना आकर्षण है, वो भगवान को बोल रहे हैं आप थोड़ी देर रुक जाइए, कथा समाप्त होने के बाद हम जाएंगे। तो ये होनी चाहिए हमारी आतुरता हरि कथा के प्रति, और जो है हरि भक्ति के प्रति, कि साक्षात भगवान भी आ जाए तो हम उनको भी बोले जरा ठहरिए, ये जरा सेवा संपन्न कर लेते हैं, या ये कथा संपन्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि 35वें श्लोक में कि श्रवण करना जो है बहुत ही उत्तम है। और फिर ऐसे 37वें श्लोक में बताया था कि ये जो मार्ग है भक्ति का जो है वो अदृश्य हो गया है या लुप्त हो गया है, और उसको मैं वापस से जागृत करने के लिए आया। तो हमने देखा कि गीता में भी यही बताया गया, स काले न महत योगो नष्ट परंतपा, कि ये गीता का ज्ञान भी लुप्त हो गया था, इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं बताने के लिए कि तो ये जो सांख्य का ज्ञान है, जो भक्ति का ज्ञान है, वो भी लुप्त हो गया था। तो ये जो है आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा इस पृथ्वी पे और दूसरे लोकों पे भी है, पर जब भी वो लुप्त हो जाता है और जब उसके भक्तगण कम हो जाते हैं, जब अच्छे से कार्य नहीं करते, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं वापस से इसको जागृत करने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, when people forget their eternal relationships with God and engage in something other than devotional service, their engagement is called irreligion। तो अधर्म क्या है, मतलब कृष्ण भक्ति छोड़ के आप जो भी कार्य करें उसको, ये 37वें श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो अधर्म है। तो अधर्म की परिभाषा, अगर आप कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ भी कर रहे हैं तो उसे अधर्म बताया जाता है। फिर 38वें श्लोक में बताते हैं हम लोग साथ में बोल सकते हैं 38वां श्लोक, गच्छा कामा मया पृष्ठो मयि संन्यास्त कर्मणा जित्वा सुदर्जय मृत्युम अमर्त्वाय माम भज। तो इसमें बताया गया है कि अभी वो उनको जो है आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जो है नाउ बीइंग रिक्वेस्टेड बाय मी गो एज यू डिजायर सरेंडरिंग ऑल योर एक्टिविटीज टू मी वर्शिप मी फॉर इटर्नल लाइफ, कि आप जो है अभी आप संन्यास ले सकते हैं और आप मेरी पूजा करें और आप मेरे को प्राप्त होंगे। तो ऐसे आशीर्वाद दे के जो है कपिल मुनि उनको देते हैं। अभी ये कपिल मुनि के जो शिक्षण है कर्दम मुनि को, वो 38, 39 और 40 3 श्लोक में आने वाले हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे ये इसमें कि जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना जो चक्रव्यूह है, तो वो इतना आसान कार्य नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है सुदुर्जयम मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, अर्थात ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वो बहुत मुश्किल है उससे निकलना। तो ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो एक्चुअली ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर कॉन्करिंग द इनसरमाउंटेबल प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड डेथ, अर्थात यहाँ पे भी वही चीज बता रहे हैं कि गीता में भी वर्णन किया है। भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कि आप मेरे बारे में स्मरण करोगे, मेरी भक्ति करोगे, मन मना मत भक्तो, तो आप मेरे धाम पहुंच जाओगे।
तो जन्म मृत्यु के चक्कर जो बहुत मुश्किल है निकलना, पर उसका तरीका क्या है? अगर आप भक्ति करेंगे तो आप उसमें से निकल सकते हैं। फिर बोलते हैं कि आप जो है अपने हृदय में मुझे परमात्मा के रूप में देखेंगे, और फिर आप जो है आध्यात्म जीवन प्राप्त करेंगे, जो पूरी तरह से भय से और दुख से जो है दूर है। इट इज फ्री फ्रॉम लेमेंटेशन एंड फियर, मतलब किसी तरह का भय और दुख से ये जो है बहुत आध्यात्मिक जगत अलग है। तो फिर बताते हैं कि ये जो ज्ञान है वो मैं अपनी माता को भी बताऊंगा, जिससे वो भी जो है भगवत धाम की प्राप्ति कर सके और पूरे भय से मुक्त हो सके। तो अभी देखिए, जब कर्दम मुनि जंगलों में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, तो उनके मन में एक प्रश्न होगा, एक शंका होगा कि मेरी भार्य का क्या होगा। तो यहाँ पे कपिल मुनि सामने से बोल रहे हैं, यही ज्ञान मैं अपनी माता को भी दूंगा, जिससे वो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा और वो भय से संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए, एक चीज स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे कि जिसको ये आध्यात्म का ज्ञान मिलता है तो वो पूर्ण रूप से भय से मुक्त हो जाता है। तो हम भौतिक जगत में भयभीत होते हैं भविष्य को लेके और बाकी सब चीजों को लेके, पर वास्तविक रूप में अगर हम प्रामाणिकता से कृष्ण भक्ति करें तो संपूर्ण रूप से भय से मुक्ति प्रदान हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो है 40वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब पति संन्यास के लिए निकल जाता है या आत्म साक्षात्कार के लिए निकल जाता है, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं, पुत्र जो उनका बेटा है, वो जो है उसका कार्य है माता का ध्यान रखना और उनको भक्ति में प्रोत्साहन देना। प्रभुपाद यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, स्त्रियों को कभी संन्यास नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने क्लियर बता दिया है कि कई संस्थाएं हैं जो माताओं को संन्यास दे रहे हैं और माताएं भी सैफरन ड्रेस डाल के घूम रही हैं, पर यहाँ पे स्पष्ट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्त्रियों को संन्यास नहीं लेना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल सोसाइटीज कॉन्कॉक्टेड इन मॉडर्न टाइम्स गिव संन्यास इवन टू वुमेन, although there is no sanction in the Vedic literature for women accepting sannyas। अर्थात प्रभुपाद लिख रहे हैं, स्त्रियों को संन्यास नहीं देना चाहिए और शास्त्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है जहां स्त्रियों ने संन्यास लिया है। और जैसे मैं बता रहा था, मैं भक्ति विद्यापूर्ण महाराज के साथ था, तो भक्ति विद्यापूर्ण महाराज स्वयं बता रहे थे कि जब पहला खेतुरी में गौर पूर्णिम उत्सव मनाया गया, तो सबसे सीनियर मोस्ट डिवोटी कौन थे वहां पे उस प्रोग्राम में? वो थे जानवा माता जी। और वो जानवा माता जी जो है चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की भार्या थी। तो इतना ऊंचा पदवी था कि नित्यानंद प्रभु की साक्षात जो है उनकी वाइफ जो है जानवा माता उस प्रोग्राम में थी, जो पहला खेतुरी में गौर पूर्णिम उत्सव मनाया गया। और उन्होंने क्या कार्य किया पूरे फेस्टिवल में? वो पूरा समय रसोई में थी। वो जो है भगवान के लिए, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए और सारे भक्तों के लिए भोजन बना रही थी, और उनके साथ उनके सारे भक्तगण थे, और उन्हें सब भक्तों को भोजन परोसा। उसके बाद जिन्होंने कुकिंग किया उनको परोसा, जो सर्विंग कर रहे थे उनको परोसा, और अंत में जाके जानवा माता ने प्रसाद दिया। ये वर्णन है शास्त्रों में कि पहला जो गौर पूर्णिम फेस्टिवल हुआ, जिसमें साक्षात चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व सारे के सारे प्रकट हुए थे। अब देखिए, ये हमें लीला से समझना है। जानवा माता जी जो सबसे सीनियर मोस्ट हैं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि अरे मैं सीनियर मोस्ट हूं, अभी मैं ही प्रवचन दूंगी या मैं कीर्तन लीड करूंगी, मैं सबके सामने कीर्तन करूंगी। नहीं, उनको मालूम था कि उनका क्या कार्य है। वो पीछे रह के रसोई में सबकी सेवा कर रही थी। तो भक्ति विद्यापूर्ण महाराज बता रहे थे, इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियों को क्या कार्य करना है। हाँ, स्त्रियां अगर अपने लेडीज लोग के झुंड में हैं तो उसके बीच में वो कीर्तन कर सकते हैं, उसके बीच में वो प्रवचन कर सकते हैं। लेकिन जो वैदिक शास्त्रों में और ऐसा वर्णन है कि स्त्रियां कभी भी सामने आके जो है प्रवचन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, या जो अत्यधिक कभी इस्कॉन में भी देखा जाता है कि उनको लगता है नहीं हमें भी आना चाहिए, करना चाहिए, तो ये शास्त्रों में स्वीकारनीय नहीं है।
ये भी हमने देखा कि कैसे जब कृष्ण भगवान द्वारका में आते हैं, कृष्ण भगवान मथुरा में आते हैं, या कृष्ण भगवान जो है रुक्मिणी के जगह पे आते हैं विदर्भ में, तो सब जगह स्त्रियां छत पे जाती हैं और वहां से देखती हैं, वो सामने भी नहीं आती। और ये वैदिक संस्कृति है कि जितना पीछे रहें, और पीछे रहने का मतलब ये नहीं कि उनको हम पीछे करना चाहते हैं, ये मतलब है कि उनका सम्मान बना रहता है जब वो दूरियां बनाए रखते हैं। तो ये वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने स्पष्ट बोला है स्त्रियों के लिए संन्यास नहीं है। फिर यहाँ बोलते हैं कि स्त्रियों को घर पे रहना चाहिए, और जैसे हमने पहले कई बार चर्चा किया, प्रभुपाद बताते हैं कि बचपन में पिता, और युवा अवस्था में पति, और बुढ़ापे में पुत्र, ये हमेशा उन पे निर्भर रहती हैं स्त्रियां, और उन उससे निर्भर रहने से ही वो सुरक्षित रहती हैं और जन समुदाय का कल्याण होता है। अभी बताया जाता है 41 to 47, ये जो आखिरी भाग है इस अध्याय का, इसमें कर्दम मुनि का वैराग्य और वो कैसे भगवत धाम प्राप्त करते हैं वो वर्णन किया गया है। तो यहाँ बता रहे हैं कर्दम मुनि जो हैं वो भगवान के प्रदक्षिणा करते हैं और एकदम शांत मन लेके वो है जंगल की ओर निकल जाते हैं। तो देखिए, हमने पहले भी चर्चा किया है कि कैसे प्रदक्षिणा करना एक मुख्य अंग है भक्ति का, और हम हर जगह देख रहे हैं कि जब साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं भक्तगण, तो उनके साथ में वो प्रदक्षिणा करते हैं, उसके बाद जाते हैं। हमने कृष्णा किताब में भी देखा, मुचुकुंदा जब भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनसे जो है पूरा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसके बाद में वो भी प्रदक्षिणा करने के बाद निकलते हैं वहां से। तो ये ध्यान रखना है कि जहां हमें मौका मिले हमें भी मंदिर का प्रदक्षिणा करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। प्रोपा लिखते हैं ये जो भौतिक जगत है वो एक कुएं के समान है। तो बोलते हैं अगर कोई गिर जाता है, हमने इस पे पहले भी चर्चा किया है, प्रभुपाद फिर से दोहरा रहे हैं कि अगर कोई उसमें गिर जाता है तो भले ही वो कितना ही चिल्लाए या रोए, वो निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये भौतिक जगत जो है एक कुंभ के समान है, कुएं के समान है। अंधकूपम, ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को लेके बोल रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, और बता रहे हैं कि जो जीव भगवान की भक्ति को भूल चुका है और वो सिर्फ अपने परिवार में लगा है, तो उसकी परिस्थिति बहुत खराब है। और हम ये देखते हैं कि इस वक्त भौतिक जगत में सब लोगों की ऐसी परिस्थिति है, सब लोग जो है अपने आप को शरीर मान के पूरी तरह से इंद्र भोग में लगे हैं, ये स्वीकार नहीं करते कि वो आत्मा है, और आत्मा के लिए उनको जो है आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। तो एक बार मैं प्रवचन में सुन रहा था, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था है, उस संस्था के बारे में आपको जानना हो तो सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहिए। जैसे बहुत सारे कलयुग में इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, अगर वो इन 3 सवालों का सही जवाब दे दे तो वो उनका पूरा इंस्टीट्यूशन या पूरा उनका जो समाज है वो प्रमाणिक है। क्या है 3 प्रश्न? भगवान कौन है, हम कौन है, और जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान कौन? पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा है जो भगवान के अंश है। और जीवन का लक्ष्य है, जो जीव है वो भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाए। तो देखिए, प्रभुपाद के संग के कारण और प्रभुपाद की किताबों के कारण हम पूरी तरह से भक्ति को कितना सरल बना सकते हैं, और कितना 3 ही प्रश्नों में समझ सकते हैं कि कौन प्रामाणिक है और कौन प्रामाणिक नहीं है। अगर ये 3 सवाल का सही जवाब मिले तो वो संस्था प्रामाणिक है, और अगर ये 3 सवाल का कुछ भी और जवाब मिले तो इसका मतलब प्रामाणिक नहीं है वो। तो बहुत सारे कलयुग में ऐसे संस्थाएं हैं जो दूसरी चीजों का प्रचार कर रहे हैं, और कई लोग उनसे आकर्षित भी हो जाते हैं। तो जीवन पर्यंत उधर वो काम करने के बाद, सेवा करने के बाद मुश्किल से वो सत्व गुण पे आ सकते हैं, शुद्ध सत्व प्राप्त नहीं करेंगे, भगवत भक्ति प्राप्त नहीं करते हैं ऐसे जगह पे। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कैसे जो है ये अंधकूप में भौतिक जगत में लोग फंसे हुए हैं, और जब तक कोई गुरु या जब तक कोई साधु और भक्त उनको जाके मदद नहीं करे, उनके पास कोई तरीका नहीं है बचने का। तो हमारा भक्तों का ये कर्तव्य है कि हम कोशिश करते रहें, भले ही सामने वाले उसको स्वीकार करे ना करे।
फिर बताया जाता है 42 श्लोक में उन्होंने मौन व्रत स्वीकार कर लिया, और मौन व्रत स्वीकार करके कर्दम मुनि जो है पूरी तरह से भगवान का आश्रय ले लिए, और वो पूरे पृथ्वी पे अकेले घूम रहे थे, बिना अग्नि जलाए, बिना कहीं जगह आश्रय लिए। तो बिना अग्नि जलाए का मतलब है वो भोजन नहीं बना रहे थे, उनको जो मिल रहा था वो स्वीकार कर रहे थे, और कहीं आश्रय भी नहीं ले रहे थे वो, क्योंकि वो मौन व्रत करके पूरा भगवान पे ही ध्यान लगा रहे थे। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं अनिकेतना, मतलब निवास स्थान नहीं था, अर्थात वो हमेशा पूरी तरह से भगवान पे निर्भर रह रहे थे अपने खाने के लिए और अपने सोने के लिए। तो एक जो साधु होते हैं, प्रामाणिक साधुओं का ये वर्णन किया जाता है, वो कभी भी अपने भोजन का प्रबंध नहीं करते हैं, वो सिर्फ भक्ति में लगे रहते हैं और वो हमेशा भगवान पे निर्भर रहते हैं। तो ये जो भगवान पे निर्भरता है, उससे मालूम चलता है कि कैसे भगवान जो है रोज कहीं ना कहीं से उनके लिए जो है भोजन का प्रबंध करते हैं, तो उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है और इस तरह से वो भक्ति करते हुए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मौन जो यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने मौन व्रत धारण किया था। प्रोपा लिखते हैं मौन मतलब हमें यहाँ वहां का बकवास नहीं करना चाहिए, अर्थात प्रजल्प नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी बोलने की शक्ति जो है भगवान की कथा में लगाना चाहिए। तो अगर हम भगवान की कथा बोल रहे हैं तो वो मौन से बेहतर है, और हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक है। तो मौन मतलब हमें प्रजल्प नहीं करना चाहिए, वो हमें त्यागना चाहिए, ये बताया गया है। तो पर ब्रह्मन भगवान के ऊपर उन्होंने अपना मन लगा दिया, और जो तीनों गुणों के परे हैं और जो भक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ बताया गया है विदाउट दीज थ्री भक्त, भक्ति एंड भगवान, देयर इज नो मीनिंग टू वर्ड भक्ति। मतलब भक्ति का मतलब क्या है? भक्त, भक्ति और भगवान। तो इस भागवतम में भी देखेंगे हम, भगवान के बारे में वर्णन है कृष्ण, और बहुत सारे भक्तों के बारे में वर्णन है, प्रहलाद, ध्रुव, कुंती महारानी, कर्दम मुनि, देवहूति, ये सब भक्तों का वर्णन है। और इन सब भक्तों ने कैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति की, तो ये वो जो है बताया गया है। तो भगवान, भक्त और भक्ति, ये तीनों जो है विस्तार पूर्वक बताए गए हैं भागवत में। तो बताया जाता है अगर कोई भक्त जो है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो भगवान के संपर्क में है भक्ति के द्वारा, तो बताया जाता है कि वो फिर माया के प्रपंच से बच जाता है। तो हम आगे आने वाले श्लोकों में देखेंगे, या अगले अध्याय में देखेंगे कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहना है, तभी हम माया के प्रपंच से बच सकते हैं। वो पूरे अहंकार से उनकी जो है मुक्त हो गए, उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, और पूरी तरह से उन्होंने साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। और कैसे बताया जाता है, उनका मन जो था एक समुद्र के समान था। तो समुद्र में जैसे कितनी ही लहरें आती हैं निकलती हैं, उससे समुद्र विचलित नहीं होता। ओशन इज नॉन एजिटेटेड बाय वेव्स। तो समुद्र जैसे लहरों से विचलित नहीं होता, वैसे ही उनका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहा था। प्रभुपाद लिखते हैं कि किसी का मन जो है पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा है, तो वो एक समुद्र के समान है। तो यही जो है गीता के दूसरे अध्याय में भी बताया गया है, अपूर्यमानम अचल प्रदिष्टम समुद्र मापा प्रवशंति सर्वे। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक की बहुत गहराई है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक के बारे में वर्णन किया गया है कि जो भक्त होते हैं वो पूरी तरह से भक्ति में लगे रहते हैं। तो भक्ति में लगे रहने से जो है उनका कृष्ण भगवान से इतना अटूट संबंध बन जाता है, जिससे फिर जीवन में उनमें कुछ भी आता है उससे वो विचलित नहीं होते, वो परेशान नहीं होते। तो जैसे अगर हम देखें हमारे जीवन में भी बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, और हम उससे विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कृष्ण भगवान से गहराई से संबंध नहीं बना है। अगर हम गहराई से कृष्ण से संबंध बना देंगे, तो फिर ये जितने भी परेशानियां तकलीफें आएंगी, तो उससे हम विचलित नहीं होंगे। तो ये जो समुद्र आपा प्रवशति सर्वे, ये जो श्लोक है, उसमें वर्णन किया गया है कि कैसे बहुत सारे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, पर
जो समुद्र है वो इन सारे नदियों से विचलित नहीं होता, मतलब जो ओशन है वो कभी भी आउटफ्लो नहीं हो जाता। ये गीता का 2.70 में बताया गया है। तो बोलते हैं, अ पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय incessant फ्लो ऑफ डिजायर्स that enters like river into the ocean which is ever being filled but is always still can alone achieve peace and not the man who strives to satisfy such desires। अर्थात हमारे मन में हमेशा इच्छाएं आती रहेंगी, पर हमें क्या करना है, इस इच्छाओं से जो है हमें विचलित नहीं होना है। और जो लोग इन इच्छाओं को संतुष्ट करने जाते हैं तो वो भक्त जो है कभी जो है वास्तविक रूप में संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते हैं और शांति भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें चाहिए कि हम इन सब चीज से विचलित ना हो, तो जितना हमारा कृष्ण भगवान से भक्ति है, कृष्ण भगवान की सेवा है, उसमें हम जितना अपने आप को जोड़ सकेंगे, जितने अपने आप को दृढ़ कर सकेंगे, तो उतना उत्तम रहेगा। तो जैसे गीता के 10वें अध्याय में वर्णन आता है, द मोर यू हियर अबाउट कृष्णा द मोर यू बिकम फिक्स्ड अप। तो ये जो है भगवत गीता में ही जो है 10वें अध्याय के पहले श्लोक में ही वर्णन किया गया है कि जो भी भक्त भगवान के बारे में सुनता है तो उसको जितना ज्यादा भगवान की कथा सुनेगा तो उतना वो भक्ति में स्थिर हो जाएगा। तो ये 10th चैप्टर गीता 1st वर्स पहला श्लोक और उसके दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं प्रभुपाद, द मोर वन हियर्स अबाउट सुप्रीम गॉड द मोर वन बिकम्स फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस। कि आप जितना ज्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे उतना आप भक्ति में पूरी तरह से जो है स्थिर बन जाएंगे। मोर यू बिकम फिक्स्ड अप, पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे। तो हमें एक चीज समझना है कि अगर हमें भक्ति में स्थिर रहना है आजीवन काल के लिए, तो अभी से हमें जो है आदत डालनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने की। और प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं, जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा स्थिर हो जाएंगे। तो अभी कई लोग के मन में प्रश्न आता होगा, हम क्यों श्रवण कर रहे हैं, रोज श्रवण कर रहे हैं, 1-1 घंटे से ऊपर श्रवण कर रहे हैं। पर ये एक श्रवण करने का मार्ग है, जितना आप भगवान के बारे में श्रवण करेंगे उतना हम फिक्स्ड अप हो जाएंगे, भक्ति में हम स्थिर रहेंगे। तो ये प्रभुपाद के शब्द हैं, प्रभुपाद के वाक्य हैं, इसमें एक भी वाक्य गलत नहीं है। तो अभी हम सब भक्तों को सोचना है, अगर हमें स्थिर रहना है, फिक्स्ड अप होना है पूरी तरह से, तो हमें अपने जीवन में जितना श्रवण बढ़ा सकेंगे उतना उत्तम रहेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद अभी जो है 44th श्लोक में बता रहे हैं, when one's mind is fully in Krishna consciousness, one fully engages devotional service, then he becomes like ocean and unagitated by waves। कि हम जितना कृष्ण भावनामृत हो पा सकेंगे मानसिक रूप से, तो उससे फिर हम भौतिक चीजों से विचलित नहीं होंगे। तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि हम अगर भक्ति में स्थिर हैं, भगवान के चरणों पे ध्यान कर रहे हैं, तो फिर हम किसी भी चीज से विचलित नहीं होंगे। तो एक भक्त जो होता है, he does not look outside to material nature but he looks into the spiritual nature of his existence। और वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। अर्थात जो भक्त है वो भौतिक चीजों की तरफ, भौतिक प्रकृति की तरफ नहीं ज्यादा देखता है। हाँ, जो कार्य है उस कार्य के हिसाब से वो जो है कार्य संपन्न करने के लिए जो है प्रगतिशील रहता है, पर वास्तविक रूप में वो आध्यात्म पे ध्यान लगा के रखता है, जिससे वो भक्ति में स्थिर रह सके। तो फिर बताते हैं कि कर्दम मुनि इस तरह से पूरी तरह से मुक्त हो गए और भौतिक जीवन से जो है छूट गए वो, और भक्ति में स्थिर रह के पूरी तरह से भगवान पे ध्यान लगाने लगे। और उन्होंने जो है भगवान को अपने हृदय में देख लिया। अब ये जो रूप देखा है वो बताया जाता है शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में है, क्योंकि हमने सुना है कि भगवान जो है कर्णोदक्षाय विष्णु के रूप में से सृष्टि का निर्माण करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप से एक एक सृष्टि में प्रवेश करते हैं, और जो है हर एक के परमात्मा के रूप में जो है शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में विराजमान रहते हैं। तो उन्होंने सब अपने हृदय में शिरोदक्षाई विष्णु का दर्शन किया, और उन्होंने बताया जाता है कि साक्षात कर्णोदक्षाई विष्णु का भी दर्शन प्राप्त कर लिया।
तो ये भी वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं द नियोफाइट डिवोटी, द इंटरमीडिएट डिवोटी एंड द एडवांस डिवोटी, ये 3 तरह के भक्तों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो नया भक्त है, जो नियोफाइट अर्थात जो शुरू किया है उसने भक्ति, वो सिर्फ भगवान को मंदिर में ही देखता है और ज्यादा वो भक्तों से आदान प्रदान नहीं करता। तो ये एक नियोफाइट या नए भक्त का लक्षण है। लेकिन जो हमारे जैसे भक्त हैं तो उनको समझ में आना चाहिए कि भगवान कौन है, भक्त कौन है, अभक्त कौन है और मासूम लोग कौन है जिनको वो प्रचार कर सके। तो ये 4 डिफरेंस जानना जरूरी है हम जैसे भक्तों को। भगवान कौन है, भक्त कौन है, अभक्त कौन है और मासूम लोग कौन है। तो ये 4 डिफरेंस जानना चाहिए। और जो सबसे परम भक्त है वो तो हर जगह भगवान को देखते हैं, ऐसे करके वर्णन आया है। तो ये 46 श्लोक में बताते हैं। और फिर बोलते हैं कि इच्छा और द्वेष से पूरी तरह से मुक्त होके सबकी तरफ समानता बनाते हुए पूरी तरह से भक्ति में लगते ध्यान करते हुए कर्दम मुनि जो है भगवत धाम प्रवेश करते हैं, वो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये 47 श्लोक है। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्त भगवती गति। इच्छा द्वेष विहीनेन मतलब इच्छा और द्वेष जो है उनसे छूट जाते हैं और सर्वत्र समचेतसा सबको समान रूप से देखते हैं और भगवान की भक्ति करते हुए प्राप्ति भगवती गति। तो देखिए भागवतम के मतलब मैं ये वापस से रिमाइंड कर रहा हूँ, साक्षात सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला है, व्यासदेव जी ने लिखा बोला, वापस से उसका वर्णन किया है। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव दोनों ने बोला है और रचना गणेश जी ने की है। तो एक एक श्लोक जो है प्रमाणिक है और उसमें बता रहे हैं कि प्राप्ति भगवती गति मतलब वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं तो इतने सारे उदाहरण हमें मिल रहे हैं कि कैसे जिन लोगों ने जो है भगत भक्ति किया, कैसे उन्होंने जीवन के अंत में जो है भगवान को प्राप्ति की और भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसके ये अध्याय का आखिरी श्लोक है, उसके आखिरी परपट के आखिरी लाइन में बताते हैं कर्दम मुनि बाय हिज परफेक्ट डिवोशनल सर्विस अचीव्ड द अल्टीमेट गोल व्हिच इज नोन एज भगवती गति, कि अर्थात वो भगवत धाम को पूरी तरह से प्राप्त हुए। तो ऐसा बताते हुए प्रभुपाद जो है ये अध्याय समाप्त करते हैं। अभी जो है 25वें अध्याय में भक्ति का वर्णन करते हुए पूरी तरह से बताते हैं द ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो इस अध्याय में देवहूति माता और जो है कपिल मुनि जो दोनों माँ बेटे हैं उनके बीच में काफी चर्चा हो रहा है। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे ये पूरे अध्याय में। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे प्रभुपाद ने ये जो इस्कॉन पूरा स्थापना किया। आपको जस्ट एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे उनके जो भक्त थे कितने कमिटेड थे, कितना उनका सेवा भाव था। दो मैं आपको वर्णन दूंगा। एक है मंदाकिनी माता जी जो शायद यूरोप के या अमेरिका की हैं। और जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि प्रभुपाद ने रशिया में एक ही लड़के को प्रचार किया था और वो लड़का का दीक्षा दिया था प्रभुपाद ने और उसका नाम दिया अनंत शांति। और फिर ये जो अनंत शांति है उसने जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और पूरे रशिया में प्रीचिंग स्प्रेड करने का स्प्रेड किया, जिससे मैंने बताया 85 टेम्पल्स हैं आज के तारीख में रशिया में। तो जब अनंत शांति को विवाह करना था तो प्रभुपाद ने ये जो लड़की है मंदाकिनी इसको बोला कि मेरा एक शिष्य है रशिया में, उसको एक भक्त लड़की चाहिए विवाह के लिए, तो आप विवाह करेंगे क्या? और तुरंत वो हाँ बोल दी और उसने जो है पूरा जीवन उनके साथ व्यतीत किया। कुछ साल पहले अनंत शांति प्रभु भगवत धाम चले गए, लेकिन मंदाकिनी माता जी का देखिए वो न रशियन भाषा जानती है न उन लड़के से कभी मिली थी, लेकिन जस्ट प्रभुपाद की इच्छा थी कि कोई डिवोटी माता जी उनसे विवाह करे तो पूरा जीवन देती। देखिए यहाँ पे भारत में जब शादी होता है तो कितना लोग लेके बैठते हैं कि भाई वो सेम कास्ट का होना चाहिए, सेम भाषा का होना चाहिए, फिर उसका खाना पीना हमारे जैसा होना चाहिए।
तो इंटरकास्ट में इतना आसानी से लोग मानते भी नहीं है, और ये तो इंटर कॉन्टिनेंटल है, मतलब एक देश के दूसरे देश में जहाँ भाषा पूरा अलग है। लेकिन प्रभुपाद की इच्छा के लिए मंदाकिनी माता जी आज भी हैं, महाराज के कई कार्यक्रम में आती है मंदाकिनी माता जी। और दूसरे हैं, बताया जाता है जगत तारिणी माता जी, वो एक्ट्रेस थी ऑस्ट्रेलिया में, और वो जो है भक्ति में आ गई, जुड़ गई। तो प्रभुपाद उसको भी बोले कि मेरे एक भक्त हैं भुर्जन प्रभु करके, और वो जो है हांगकांग में प्रीचिंग कर रहे हैं, आप उनके साथ विवाह करके उनके साथ रहेंगे क्या? तो उसने भी तुरंत हाँ बोल दिया, और आज भी जगत तारिणी माता जी और भुर्जन प्रभु साथ में हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए, ये उदाहरण दिया जा रहा है कि कैसे प्रभुपाद के शिष्य थे, और प्रभुपाद के कहने पे वो बिल्कुल तैयार हो जाते थे कभी भी किसी वक्त जो है वो जो है किसी से विवाह करने के लिए या जीवन देने के लिए। तो ये प्रभुपाद का कृपा है। और जैसे हम बोलते हैं प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें सारी दुनिया रह सकती है। अर्थात ये जो भक्ति है, वो भक्ति इतना शक्तिशाली है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं हमेशा जुड़ सकते हैं, और ये जो वैष्णव कुटुंबकम जिसे बोलते हैं वो हमेशा बढ़ सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं। और जितना इस दुनिया में जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पूरे प्रेम में बदल सकते हैं, जितना दुख है वो आनंद में बदल सकता है। और जैसे अंधकार में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऐसे ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं बिना ये सोचे कि वास्तविक रूप में हम लोग को भक्ति करनी है, उसके बिल्कुल अज्ञानवश जो है वो लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सब में बदलाव आ सकता है अगर इसके बारे में हम समझें। तो अभी हम आगे 25वें अध्याय में जाते हैं। 25वें अध्याय में चर्चा कर रहे हैं पहला श्लोक में शौनक उवाच, तो ये हम साथ में चर्चा कर सकते हैं। कपिलस्तत्व संख्यात भगवान आत्मा माया जात स्वयं अज साक्षात आत्मा प्रजाप्ते नरनाम। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं भगवान को अज, अज मतलब उनका कभी जन्म नहीं होता, इज अनबॉर्न, लेकिन फिर भी उन्होंने जन्म लिया है और कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन जब वो आते हैं वो अपनी योग माया शक्ति से आते हैं, और उनका आने का उद्देश्य क्या है? जैसे हमने देखा सांख्य का ज्ञान देना, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान देना, और आत्मात्मिक ज्ञान किसको देना? जो है मनुष्य लोगों को। तो आत्म प्रज्ञापत्ये नरनाम, तो ये आखिरी लाइन में आया हुआ है। तो ये जो आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, तो वो देने के लिए आए हैं पूरे मानव समाज को। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि सत्वगुण में आपका ज्ञान बढ़ेगा, और रजोगुण में ज्ञान नहीं होता, रजोगुण में सिर्फ भोग करने की इच्छा होती है। मतलब जो एंजॉयमेंट करते हैं, अलग अलग तरह से भोग करते हैं, वो ही मिलता है रजोगुण में। और तमोगुण में ना ज्ञान है ना भोग है, वहां पे जीवन एक जानवरों के समान ही रहता है। तो देखिए प्रभुपाद कितना स्पष्ट कर रहे हैं रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के बारे में, कि सत्वगुण में ज्ञान बढ़ेगा, अगर हम रजोगुण में रहेंगे जीवन भर तो सिर्फ भोग करने का सोचेंगे, और तमोगुण में तो जीवन जो है जानवरों के समान ही रहता है। बोलते हैं फिर शास्त्रों का एक उद्देश्य है कि हमारा जीवन तमोगुण से उठा के सत्वगुण में ला के रखें, क्योंकि सत्वगुण में ही हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आ सकता है, और तभी हम ये जो मनुष्य शरीर मिला है उसका महत्वपूर्णता समझ सकते हैं। तो शास्त्रों में वर्णन आता है अहम ब्रह्मास्मि, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसका मतलब कि मैं वास्तविक रूप में ब्रह्मन हूँ, आत्मा हूँ, मेरा इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। और सिर्फ समझना नहीं, पर ब्रह्मन के रूप में कार्य भी करना। अर्थात जैसे हमने चर्चा किया है कि हम आत्मा है, लेकिन आत्मा के स्तर पे हमें भक्ति भी करना चाहिए। फिर बोलते हैं प्रभुपाद अंतिम में कि जो मनुष्य हैं उनको नियमित रूप से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जानवरों के जैसे व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवरों के जीवन में भी नियम है, लेकिन वैसे नियम शास्त्रों के हिसाब से नहीं बताए गए हैं। जानवरों में भी के लिए भी नियम है, प्रकृति ने नियम बनाए गए हैं, लेकिन मनुष्य के लिए शास्त्रों में नियम बताए गए हैं जिससे उसका पालन कर सकें और वो भगवत धाम जा सके।
तो बोलते हैं अगर नियमित रूप से मनुष्य ऐसा नियम पालन करेंगे तो वो जानवरों से बढ़कर हो जाएंगे और उससे वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो दूसरे श्लोक में बोलते हैं नहीं अस्य वर्ष्मना पुंसाम वर्मिना सर्व योगिनाम विष्णु सुता देवस्य भूरि तृप्यंती में स्व। तो ये जो है दूसरे श्लोक में वर्णन किया गया है कि भगवान जो है पूरी तरह से वेदों के जो है बनाने वाले रचने वाले हैं। तो यहाँ पे उनको वर्णन किया है श्रुत देवस्य मतलब मास्टर ऑफ द वेदास। तो एक वर्णन किया गया है और वो सबसे महान है पूरे सृष्टि में, मतलब जितने भी जीव हैं उन सबसे महान है और सब योगियों में से भी सर्वोत्तम है। और अंतिम में आता है लाइन भूरि तृप्यन्ते में सबो। तो मैं जो है anyone and to hear about him always is actual pleasure of the senses। अगर कोई श्रवण करता है तो वो उनकी इंद्रियां पूरी तरह से तृप्त हो जाती हैं अगर वो भगवान की हरि कथा में जुड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी इसका जो है दूसरे अध्याय का जो लास्ट लाइन में एक स्टेटमेंट डाले हैं जो मेरे को बहुत मुख्य लगा। मैं पूरा आपसे तात्पर्य तो चर्चा करूंगा, लेकिन ये जो लाइन है वो बोलते हैं द मोर वी हियर एंड चैंट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड द मोर वी बिकम हैप्पी। तो अभी हमने 10वें अध्याय में सुना कि जितना हम ज्यादा सुनते हैं उतना फिक्स्ड अप हो जाते हैं भक्ति में। यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं जितना ज्यादा हम सुनते हैं द मोर वी हियर एंड चैंट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड द मोर वी बिकम हैप्पी। तो जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा हम जप करेंगे, तो उतना ज्यादा हम आनंदित हो जाएंगे, उतना ज्यादा हम खुश हो जाएंगे। तो अगर हम सबको खुश होना है, आनंदित होना है जीवन में, तो जितना ज्यादा हम श्रवण कर पाएंगे और जितना ज्यादा हम जप कर पाएंगे उस पर निर्धारित होता है। तो एक चीज है कि शायद कभी लगता हो कि अरे मैंने जो है 20-25 माला किया पर मेरे को तो बहुत आनंद नहीं आया, तो वो हमारे अनर्थों के कारण है। पर हमें समझना चाहिए कि ये जो है दवाई सही है, अगर हम प्रामाणिकता से लेते रहेंगे तो हमें वास्तविक रूप में आनंद आएगा। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भक्त होते हैं भगवान की कृपा से भगवान से भी कई बार ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। अब देखते हैं हम लोग, जब युधिष्ठिर महाराज को लगा कि उनके कारण जो है इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ और 64 करोड़ सैनिक उनके कारण मारे गए, जबकि उनका कोई इच्छा नहीं था युद्ध करने का, ये दुर्योधन के कारण हुआ। पर जब युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लगा कि मेरे कारण हुआ है, तो कृष्ण भगवान स्वयं जाके उनको समझाते हैं, व्यासदेव जी समझाते हैं। लेकिन देखिए कृष्ण भगवान कैसी लीला करते हैं। कृष्ण भगवान उनको समझा रहे हैं, जैसे अर्जुन को गीता बताई थी वैसे कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कि नहीं, आपके कारण युद्ध नहीं हुआ है। लेकिन वही कृष्ण भगवान अंदर से परमात्मा के रूप में युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि आप जो है कृष्ण भगवान जो बोल रहे हैं वो स्वीकार मत करिए, वो मत समझिए। और युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं नहीं, आप भले ही बोल रहे हो, मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ आपकी बात। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं चलो हम भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह से सुनते हैं धर्म के बारे में और सही कार्य क्या है उसके बारे में। और फिर भीष्म पितामह जब बोलते हैं तब युधिष्ठिर महाराज जो है उनको सांत्वना मिलती है और स्वीकार करते हैं। तो देखिए ये बता रहे हैं कि भगवान स्वयं भीष्म पितामह को अपने से ज्यादा जो है स्तर दे रहे हैं और ऐसा बतला रहे हैं कि आप इनके बातों से जो है आप मान जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से भगवान जो है अपने भक्तों को अपने से भी ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। फिर बोलते हैं कि अगर हम जब कृष्ण भगवान का बारे में श्रवण करते हैं तो हमारी इंद्रियों का असली में आनंद होता है। इसलिए भगवान को गोविंदा बताया गया है। गोविंद मतलब उनके शब्दों से, उनके शिक्षण से, और उन्होंने जितना भी हमें गीता बताया या भागवत बताया है, तो या उसके उनके संपर्क में जो भी कुछ चीजें हैं, जैसे उनकी विग्रह हैं, उनके मंदिर हैं, उनके भक्त हैं, जब भी हम उनसे संपर्क में आएंगे तो हमारी सारी इंद्रियां जो है वो आनंदित हो जाएगी। ये मतलब है गोविंद शब्द का। तो जब हम गोविंदा गोविंदा बोलते हैं तो गोविंदा शब्द का मतलब यहाँ बताया गया है कि हमारी सारी इंद्रियां
जो है संतुष्ट हो जाती हैं और भगवान के संपर्क में आके। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान के बारे में हम उनके साक्षात सुने जैसे गीता में है, या उनके एक अवतार जैसे कपिल मुनि है उनके मुख से सुने, तो दोनों का उतना ही असर है। और हम जितनी बार भी ये भगवान की हरि कथा सुनेंगे, बार बार भी सुनते रहेंगे, तो हमें आनंद ही मिलेगा। और जितनी बार बार हम पढ़ेंगे तो हमारी इच्छा और बढ़ेगी पढ़ने के लिए, हम और जो है इसमें ज्ञान प्राप्त करेंगे, और ज्ञान के साथ साथ हमें जो है इसके बारे में और गुह्य रूप से, मतलब और हमारे अत्यधिक जानकारी हमें प्राप्त होगी। तो एक तो है हमारी इच्छा बढ़ेगी जब हम बार बार पढ़ेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, और इट बोलते हैं ईच टाइम ही गेट्स न्यू एनलाइटमेंट, मतलब और साक्षात्कार मिलेगा। गीता वही है, भागवत वही है, लेकिन जितनी बार आप बार बार पढ़ोगे तो उससे जो है आपको आध्यात्म रूप से आपको बहुत सारा आत्म साक्षात्कार मिलेगा। तो उसी प्रकार से जैसे बोलते हैं गीता के बारे में बता रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं वही दिव्य आनंद हमें भागवत में भी प्राप्त होता है। तो जितने भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि उनको भी जो है दिव्य आध्यात्मिक आनंद प्राप्त हो रहा होगा, जो स्पष्ट रूप से यहाँ प्रभुपाद दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि जो भी भागवत सुनता है उनको भी आध्यात्मिक आनंद मिलता है। बार बार सुनने से हमारी इच्छा जागृत होती है और सुनने की ज्ञान मिलता है, और जो है साक्षात्कार एनलाइटमेंट जो है नया नया हमें मिलता है। तो फिर जो है चौथे श्लोक में वर्णन करते हैं सूत गोस्वामी कि बीइंग एनकरेज्ड बाय विदुर मैत्रा स्पोक एज फॉलो। सभी विदुर और मैत्रेय के बीच में जो संवाद चल रहा है तो उसमें जो है मैत्रेय ऋषि जवाब देना चालू करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रश्न और उत्तर जो है प्रामाणिक भक्तों के बीच में हो, अर्थात बोलने वाले और सुनने वाले प्रामाणिक हो, तो उसमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो बोलते हैं यहाँ पे मैत्रेय जो है वो एक बहुत शक्तिशाली साधु हैं, और वो भगवान के बारे में पूरा वर्णन कर रहे हैं। दिस वर्ड कैन बी यूज नॉट ओनली फॉर, अच्छा उनको भगवान करके बोला गया है मैत्रेय ऋषि को। तो क्यों भगवान करके बोला गया है? क्योंकि जो भगवान के परम भक्त होते हैं उनको भी भगवान के रूप में जितना ही सम्मान दिया गया है। जैसे हम लोग गुरु अष्टक में गाते हैं सुबह को, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, तो जो गुरु है वो साक्षात हरि है। तो उसी प्रकार से ये जो मैत्रेय ऋषि है उनको भी यहाँ भगवान करके वर्णन किया गया है। तो बताया जाता है कि कर्दम मुनि के जाने के पश्चात कपिल मुनि बिंदु सरोवर में निवास कर रहे थे, और जो है उनकी माता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उनसे जो है प्रश्न उत्तर प्रारंभ किए। तो अभी उसका वर्णन आ रहा है। तो 5वें श्लोक में बताया जाता है कि पिता नहीं थे तो पुत्र का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी माता के ध्यान रखे, जिससे वो अपने पति के अनुपस्थिति या उनके पति नहीं थे तो वो उनको नहीं लगे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि पति का कर्तव्य है कि उसे घर छोड़ना चाहिए जब उसके पुत्र बड़े हो जाते हैं, और पुत्रों का ये कर्तव्य है कि वो अपनी माता का ध्यान रखें। ये वैदिक अनुशासन है, प्रभुपाद बताते हैं। ये नहीं कि हम मृत्यु के समय तक अपने घर में ही रहें। तो मतलब ये समझना चाहिए इसको बारे में कि हमें अधिकांश रूप से कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। तो ब्रह्मा के शब्द याद करते हुए देवहूति जो है बोलने लगी, क्योंकि उनको मालूम था, ब्रह्मा ने बताया था कि आपके घर में जो है विष्णु भगवान के अवतार कपिल के रूप में पैदा होंगे, और अभी वो पुत्र के सामने थी, तो वो तत्व ज्ञान के बारे में जानने के इच्छुक थी। अभी 7वें श्लोक में बोलती हैं माता कि असत इंद्रियां तर्शनात्, अर्थात मैं जो है बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी इंद्रियों से, जिसने मुझे तमोगुण में या अंधकार में डाल के रखा है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं जिससे हम भोग करने लगते हैं, और देवहूति माता का हमने सुना है पिछले अध्याय में कैसे पूरा एक विमान बना के उनको जो है पृथ्वी से बाहर जो है सुमेरु पर्वत पे उन्होंने भोग किया। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ इस श्लोक में कि मेरी इंद्रियां मुझे जो है वो अंधकार में डाल रही है, तो आप मुझे
कृपया करके ज्ञान दीजिए। तो असत और सत का मतलब बताते हैं। असत मतलब जो कुछ ही समय के लिए है, इट इज टेम्पररी, प्रभुपाद लिखते हैं। जैसे हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, तो ये है असत। तो बोलते हैं हमारा शरीर असत है, हमारी इंद्रियां असत है, और सत क्या है? आत्मा और भक्ति। तो प्रभुपाद एक लाइन लिखते हैं इसमें 7वें श्लोक में, जब तक हम इंद्र भोग से दूर नहीं होंगे तब तक हम आध्यात्मिक भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने एक भक्त को बोला कि ये तो, भक्त ने पूछा, प्रभुपाद ये दुनिया किसके लिए बनाई गई है? तो प्रभुपाद ने बताया इंद्र भोग के लिए। तो वो जो लड़का था बहुत खुश हो गया, बोला अरे वाह, पूरी दुनिया इंद्र भोग के लिए बनाई है। तो प्रभुपाद ने फिर बोला आपके इंद्र भोग के लिए नहीं, कृष्णा के इंद्र भोग के लिए। तो जीव जो है हमेशा इंद्र भोग ही ढूंढता रहता है और उसके पीछे ही वो हमेशा मदमस्त रहता है। 8वें श्लोक का महत्वपूर्ण है, हम साथ में चर्चा कर सकते हैं। तस्य त्वां तमसो अंधस्य दुष्प्राद सदाय पारगम यक्षुर्जमन जन्मनाम अन्ते लब्धम में तवद अनुग्रहात्। तो इस श्लोक में जो है बताया गया है कि आपका जो दिव्य चक्षु है उससे मैं, हाँ, आपने जो ज्ञान दिया है उससे मैं ये तमोगुण से या अंधकार से बाहर निकल सकती हूँ। और काफी जन्मों के बाद मैंने आपको प्राप्त किया है और आपकी कृपा प्राप्त की है। ये माता देवहूति माता बोल रही है। तो 6 से 11 श्लोक जो है, इन श्लोकों में देवहूति माता जो है प्रश्न कर रही है कपिल देव जी को, और फिर 12 से 27 श्लोक में जो है उनका उत्तर देते हुए कपिल मुनि बोलेंगे। आगे कई चीज बोलेंगे पर उनके एक एक प्रश्नों का उत्तर भाग भाग में देंगे, वो वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे वर्णन आता है सत चक्षुर जन्म नाम अंते। तो आपने जो चक्षु दी है, हम जैसे गुरु पूजा में भी गाते हैं, चक्षुदान दिनो देहि जन्म जन्म प्रभु सही। तो चक्षु मतलब आंखें, अर्थात उन्होंने ये दिव्य आंखें दी हैं जिससे हम जो है समझ सकें कि आध्यात्मिक जीवन क्या है और कैसे भौतिक जीवन क्षणभंगुर है। प्रभुपाद ये पारंगम शब्द का मतलब बता रहे हैं, refers to one who can take the disciple to the other side। पारगम मतलब पार कराना। तो यहाँ पे वो शब्द आ रहा है, इसका मतलब है जो गुरु है उनका कर्तव्य होता है अपने शिष्य को और या भक्तों को पार कराना। कहाँ से पार कराना? इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान देते रहते हैं और आध्यात्मिक उनको उत्साह देते हैं जिससे वो भक्ति कर सके और जीवन के अंत में पार कर जाए इस भौतिक जगत से। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अंतिम में 8वें श्लोक के, तो बहुत जन्मों के बाद हमें प्रामाणिक गुरु मिलते हैं और ऐसे गुरु को शरणागत होना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरु को शरणागत होना मतलब कृष्णा को शरणागत होने के बराबर है। और वो जो है गुरु हमें पूरी तरह से ज्ञान दे सकते हैं। तो देखिए, अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो हम सबके जीवन में जो है इस्कॉन में जुड़ने के बाद हमें बहुत सारी चीजें मालूम चली है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने 1969 का प्रभुपाद का लेक्चर है, वो आपको अभी भी रिकॉर्डिंग है, भक्तिसिद्धांत ठाकुर के तिरुभाव के दिन उन्होंने बोला था। प्रभुपाद बोलते बोलते तकरीबन रोने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया, मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं भौतिक इंद्रजाल में, भौतिक जगत में ही फंसा रहता था। ये उनकी नम्रता है, लेकिन उनके गुरु की तरफ इतनी आसक्ति है कि वो बोल रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया। और प्रभुपाद बोलते हैं उस समय 1969 में मेरे 3 बच्चे थे, लेकिन कृष्ण भगवान देखिए कैसे आदान प्रदान करते हैं, मेरे 3 बच्चों से भी 300 बच्चे हो गए। तो इतने जो है उस समय 1969 में 300 भक्त थे, तो इतना ये हो गए। और देखिए प्रभुपाद जो है उनको भक्ति वेदांत का जो है टाइटल मिला था वृंदावन में। अर्थात वेदांत मतलब इनको पूरी तरह से शास्त्रों का ज्ञान था और सिर्फ ज्ञानी नहीं थे, उनमें भक्ति भी था, इसलिए भक्ति वेदांत करके नाम मिला। और इतना मिलने के बाद प्रभुपाद जी का क्या भाव था
अपने जलदूत के डायरी में लिखते हैं हार्ट अटैक आने के बाद कि मैं तो कठपुतली हूँ। हाँ, कठपुतली मतलब जो पपेट होते हैं, हाँ, उसको कठपुतली बोलते हैं कृष्ण भगवान को, मैं तो कठपुतली हूँ, आप मुझे जैसे नचाएंगे मैं नाचने को तैयार। तो हमें भी यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमें भी कठपुतली बनाइए आपके हाथों में, अपने गुरु के हाथों में, और जैसे वो हमें से कार्य करवाना चाहते हैं हमें स्वीकार रहना चाहिए कार्य करने के लिए। और वहां पे जलदूत में प्रभुपाद लिखते हैं कि मैं पूरी तरह से वृंदावन के सारे मंदिरों को, क्योंकि राधा दामोदर मंदिर में तो रहते ही थे और बाकी सब वृंदावन के मंदिरों में भी जाते थे, तो बोल रहे हैं प्रभुपाद कि मैं अपने सारे वृंदावन के मंदिरों को और वृंदावन को मिस कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज के लिए मुझे संतुष्टि है और आनंद है, क्या कि मैं इतना दूर हूँ जहाज पे यहाँ पे, लेकिन मैं खुश किस लिए हूँ कि मेरे गुरु की मैं सेवा कर रहा हूँ, जो मेरे गुरु की इच्छा है वो मैं संपूर्ण कर पा रहा हूँ। तो अभी 9वें श्लोक में बताते हैं यद्य भगवान पुंसाम ईश्वरो वै भवान किल लोकस्य तस्मादस्य चक्षु सूर्यावोदित। तो बोलते हैं जैसे एक सूर्य आता है तो सूर्य के आने से, आखिरी लाइन में लिखा है चक्षु सूर्य इवोदिता, तो सूर्य उदित होता है, सूर्य का उदय होता है तो कैसे सब कुछ दिखने लगता है। तो उसी प्रकार से बताया गया है कि आपके आने से, देवहूति माता बोल रहे हैं कि आपके आने से कपिल मुनि, आप मेरे पुत्र जो है, हमें पूरा ज्ञान मिलेगा, हमें मार्गदर्शन पूरी तरह से प्राप्त होगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारे पास आंखें हैं पर अगर सूर्योदय न हो तो हम कुछ नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार से भगवान जब तक हमें दृष्टि प्रदान नहीं करें तब तक हम जो है, भगवान मतलब जो गुरु हैं वो हमें आध्यात्मिक दृष्टि ना दें तब तक हम कुछ नहीं देख सकते। तो जैसे गौर निताई के बारे में हम लोग ने किसी ने सुना नहीं था, तो प्रभुपाद जो है वो जब हम उनके साथ जुड़े, इस्कॉन के साथ जुड़े, तब जाके हमें चैतन्य महाप्रभु जो सबसे महावदन्याय अवतार हैं उसके बारे में मालूम चला। तो यहाँ प्रभुपाद वही बता रहे हैं, जब गुरु हमें ज्ञान देते हैं, जब वो हमें दृष्टि देते हैं तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और वो नहीं होने के कारण कितने सारे जीव जो हैं इस भौतिक जगत में सिर्फ कार्य पे कार्य करते जा रहे हैं। तो अभी 10वें श्लोक में बोलते हैं कि मेरा भ्रम आप जो है हटाइए, अहम मिति, और ये जो अहंकार है जो आपके माया ने बनाया है तो वो मेरे जीवन से दूर करिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये शरीर हैं और ये जो है मिथ्या अहंकार का रूप है, जिसे माया को भी, जिसे माया भी बोलते हैं। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं पाप कार्य क्या है, ये जो है 10वें श्लोक में बोल रहे हैं। पाप कार्य मतलब भगवान को भूल के हम जो भी कार्य करते हैं तो पाप कार्य में आ जाता है। सिंफुल एक्टिविटीज आर दोस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप्स विद द लॉर्ड। मतलब भगवान को भूल के हम जो भी कार्य करते हैं वो पाप कार्य में ही आ जाता है। तो हम भौतिक रूप में कुछ भी कार्य करें वो पाप या पुण्य में आ जाएगा। जैसे अगर आप किसी को दान भी देते हो और ये सोचते हो कि दान करने से मुझे इसका फल प्राप्त होगा, मुझे अत्यधिक धन भविष्य में मिलेगा, तो ये भी जो है रजोगुण का प्रभाव है। और अर्थात आप जो भी कार्य कर रहे हो ये भौतिक नियमों के अंदर ही आता है, सिर्फ भक्ति ही आपको जो है भगवत धाम लेके जा सकता है। फिर प्रभुपाद वापस से ये बताते हैं कि भगवान की सेवा के अलावा आप जो भी कार्य कर रहे हो सब जो है वो सारे के सारे कार्यों से हमें पाप लगेगा, ऐसे करके वर्णन करते हैं। 11वां श्लोक भी महत्वपूर्ण है, सब लोग साथ में बोल सकते हैं। तम त्व कथाहम शरणम शरण्यम स्वभर्त्य संसार तरो कुथारम चिकनास्या प्रक्त पुरुषस्य नामानि सद्धर्म विदम वरिष्ठम। दो बोलते हैं मैं आपके शरण में आ रही हूँ, आपका शरण ले रही हूँ। शरणम शरण्यम, तो शरण लेना तो हमें मालूम है, शरण्यम मतलब आप उन पुरुषों तो भगवान हो, आपका ही मैं आश्रय ले सकती हूँ, और आपके आश्रय लेने से क्या होगा। कुथारम, कुथारम मतलब कुल्हाड़ी को बोलते हैं कुथारम। तो बोलते हैं जो संसार का वृक्ष है और ये संसार का जंजाल है वो तरो कुथारम, तो तरो मतलब तरो और सहिष्णुना,
तो तरो हमने सुना है संस्कृत में पेड़ को बोलते हैं। तो ये जो पेड़ रूपी जो हमारा जीवन है, संसार है, वो आप अपने कुल्हाड़ी से जो है हमारे पूरी आसक्ति को काट देंगे, नष्ट कर देंगे और जो है हमें भगवत धाम की ओर लेके जाएंगे। तो आप ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पुरुषस्य, हाँ, और मैं आपको नमामि, प्रणाम कर रही हूँ और आप सबसे उत्तम है, ऐसे करके प्रभुपाद बताते। तो गीता में भी यही चीज बताया गया है 15वें श्लोक में कि अश्वत्थ पेड़ के हिसाब से बताया गया है और वो जो है हम काट सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं बाय डिटैचमेंट। तो हमें किससे आसक्ति करनी है जिससे हम ये पूरे पेड़ को काट सकते हैं? तो वो बोलते हैं भगवान से आसक्ति करनी है, क्योंकि जीव के हमेशा मन में एक ही चीज रहता है, कैसे भोग करना है। तो प्रकृति और पुरुष का मतलब बताते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों जो हैं, एक है स्त्री और एक है पुरुष। तो भौतिक जगत को प्रकृति बोला गया है और पुरुष भगवान को बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी माताएं हैं या प्रभु हैं, सारे के सारे पुरुष। क्यों? क्योंकि सबके सब भोग करना चाहते हैं। तो जो भोग करना चाहता है उसको पुरुष बोलते हैं और प्रकृति किसको बोलते हैं? जो प्रकृति मीन्स टू बी एंजॉयड। तो वास्तविक रूप में यहाँ पे पुरुष है, स्त्री है, लेकिन दोनों ही पुरुष हैं, क्योंकि स्त्री भी भोग करना चाहती है और पुरुष भी भोग करना चाहते हैं। तो ये भोग करने की प्रवृत्ति हमें कितना दूर लेके जाती है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अभी अमेरिका में ऐसा हवा चल रही है कि कितने लोग जो हैं वो स्त्री से पुरुष बनना चाहते हैं, पुरुष से स्त्री बनना चाहते हैं और वो अपना सर्जरी करा देते हैं और वो जो है पुरुष से स्त्री बन जाते हैं। देखिए ये जो है इतना दूर तक ये अंधकार जा सकता है कि कोई पुरुष के शरीर में हो, लेकिन वो पुरुष के शरीर में संतुष्ट नहीं है, तो उसको लगता है मैं मेरा ये शरीर स्त्री का बन जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो वो सर्जरी कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं और जो है अलग तरह से भोग करने की कोशिश करते हैं। तो जितना आप आध्यात्म से दूर जाओगे उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। लोग कुछ भी कार्य करते रहेंगे और जब वो भगवान से जुड़ेंगे तभी वो संतुष्ट होंगे, नहीं तो संतुष्ट नहीं होंगे, पूरा जीवन ऐसे ही चले जाएगा। तो प्रभुपाद बताते थे कि अगर आप जप कर रहे हो और मैं जप कर रहा हूं तो हम लोग सब साथ में हैं। तो ये प्रभुपाद बताते थे जब वो इस पृथ्वी पे थे। तो उसी प्रकार से अगर कोई भी भक्त कहीं पे भी बैठ के जप कर रहा है, तो अगर वो जप कर रहा है तो वो भक्तों के साथ जुड़ा रहेगा, इस्कॉन के साथ जुड़ा रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हो सकता है कई भक्त दिन में सुबह को जपा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पर दिन भर में कहीं कभी ना कभी जपा कर लें। जपा करने से भी बताया जाता है कि हम सब जुड़ जाते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं धर्म का क्या मतलब है? धर्म का मतलब ये है कि जो आप कभी भी जीवन में छोड़ नहीं सकते, ये प्रभुपाद मतलब इस श्लोक में बता रहे हैं 11वें श्लोक में। जैसे अग्नि में से जो है गर्मी आप हटा नहीं सकते, तो वो धर्म है अग्नि का, क्या? गर्मी। तो उसी प्रकार से जो है सद्धर्म मतलब ये जो हमारा सब पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं सबका एक ही कार्य है, वो है क्या? भगवान की सेवा करना। क्योंकि भले ही वो अलग अलग धर्मों में हो और धर्मों के नाम से कोई बोलेगा हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पर वास्तविक में सब आत्मा है और सब आत्मा का जो वास्तविक जो धर्म है, स्वरूप है, वो प्रभुपाद बता रहे हैं वो है भगवान की सेवा करना। तो जब हम भगवान की सेवा में जुड़ेंगे तभी हम संतुष्ट होंगे, आनंदित होंगे, नहीं तो उसके अलावा हम कुछ भी करते रहें उसमें जो है कभी नहीं हम संतुष्ट होंगे। प्रभुपाद बताते हैं कि प्रभुपाद जब कृष्ण बलराम का ओपनिंग था तो कृष्ण बलराम की आरती कर रहे थे, तो उसके सामने बताया जाता है कई भक्तों को बताया गया था कि जो सबसे ज्यादा किताब वितरण करेंगे या जो सबसे ज्यादा मंदिर किताब वितरण करेगा तो उनको मौका मिलेगा बिल्कुल सामने खड़े रह के प्रभुपाद जब कृष्ण बलराम की आरती करेंगे, जब टेम्पल ओपनिंग होगा तो उसमें आके दर्शन कर सकते हैं।
तो त्रिपुरारी स्वामी उन्होंने सबसे ज्यादा किताब वितरण किया था, और वो उनको मौका मिला बिल्कुल सामने खड़े रह के दर्शन करने के लिए। तभी जो है यदुवर प्रभु की वाइफ जो है तो वो माता जी आ गई और उन्होंने बोला कि थोड़ा साइड हो जाएंगे क्या, मुझे फोटो लेना है। तो त्रिपुरारी महाराज ने बोला, अरे यहाँ पे खड़े रहने के लिए तो हमने महीनों महीनों मेहनत किया है, किताब वितरण किया है। तो विशाखा माता जी जो यदुवर प्रभु की वाइफ है, उन्होंने बोला अगर आप थोड़ा हट जाओगे, अभी आप खड़े हो तो आप प्रभुपाद को देख पा रहे हो, लेकिन अगर आप थोड़े हट जाओगे तो दुनिया में सारे लोग इस फोटो के द्वारा प्रभुपाद को देख पाएंगे, और भविष्य में भी जो है लोगों को दर्शन होगा अगर आप थोड़ा साइड हो जाओगे। तो त्रिपुरारी महाराज ने जैसे ही सुना और तुरंत हट गए, बोले अरे मेरे हटने से अगर दुनिया के लोगों का उनको प्रभुपाद देखने मिलेंगे तो और क्या चाहिए। तो अभी भी हम देखते हैं एक प्रभुपाद का फोटो है, वो कृष्ण बलराम की आरती करते हुए, उनके हाथ में दिया है और उसका आरती करते हुए और सेवा करते हुए कृष्ण बलराम के सामने खड़े हैं। तो ये विशाखा माता जी ने तस्वीर लिया था। तो ये धर्म का वर्णन किया गया है 11वें श्लोक में कि ये हमारा असली स्वरूप है, मतलब भगवान की सेवा करना। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। फिर जो है आगे अभी 12 से 27 श्लोक में जो है उनका जवाब देने लगते हैं। तो अभी हम इस पे विश्राम देते हैं। अभी ये 12वें श्लोक से जो कपिल मुनि का जवाब होगा तो वो हम कल चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा कृष्ण लीला सुन के फिर राधानाथ महाराज के जर्नी होम में चले जाते हैं और उधर चर्चा करेंगे महाराज टाट वाले बाबा से क्या क्या सीखते हैं और उनका क्या क्या जो है लीलाओं का वर्णन किया गया है उसमें। तो कृष्ण भगवान जो है अपने भक्तों को बहुत प्रसन्न करते हैं। कृष्णा प्लीजेस हिज डिवोटी जो है, ये 48 चैप्टर है कृष्णा बुक में। तो हमें लीला काफी मालूम है, तो मैं लीला में नहीं जाऊंगा, लीला जस्ट ऊपर ऊपर से बताऊंगा। मेन मुख्य जो चीजें हैं, जो शिक्षण है हमारे लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो कृष्णा बुक है वो सबसे मुख्य बुक है। प्रभुपाद को मालूम था कि शायद मैं ज्यादा रह नहीं पाऊंगा, मैं पहले ही 65-70 साल का हो गया हूँ, तो मैं भागवतम लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। तो उससे पहले प्रभुपाद ने कृष्ण बुक दे दिया, और कृष्ण बुक देने का उद्देश्य ये था कि सिर्फ कृष्ण की लीला श्रवण करके भी जो भक्त हैं वो भगवत धाम जा सकते हैं। तो हम जितनी बार सुनेंगे, जैसे आज हमने सुना, कि हमारा आसक्ति बढ़ेगा सुनने के लिए, हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हमारा रियलाइजेशन वो जो है बढ़ेगा। एनलाइटमेंट जो प्रभुपाद लिखते हैं एग्जैक्ट वर्ड, तो वो बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, एनलाइटमेंट बढ़ेगा, और जो है हमारा अटैचमेंट, आसक्ति बढ़ेगी जब हम बार बार सुनेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये कुब्जा के पास जा रहे हैं कृष्ण भगवान प्रसन्न करने के लिए। तो प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कृष्ण भगवान भी उतने ही आतुर रहते हैं जितने हम आतुर रहते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। तो देखिए, हम लोग श्रवण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि जितना हम कोशिश कर रहे हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण उससे ज्यादा रुके हुए हैं और आतुर हैं हमको प्रसन्न करने के लिए। तो ये दोनों के तरफ से आदान प्रदान रहता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं जैसे एक भक्त बहुत मुश्किल से कोशिश करता है कृष्ण भगवान को याद करने के लिए और उसको उनको ध्यान करने के लिए, तो वैसे ही कृष्ण भगवान भी जो है हमें ध्यान कर रहे हैं, वो जो है हमारा हमें स्मरण कर रहे हैं। तो जैसे बताया जाता है आप कृष्ण भगवान के लिए यहाँ पे मंदिर बनाओ, तो या उनके लिए यहाँ पे आप घर बनाओ, तो कृष्ण भगवान आपके लिए आध्यात्मिक जगत में घर बनाते हैं। आप यहाँ पे उनके घर की, उनके जगह की साफ सफाई रखो, तो भगवान आपके लिए आपके हृदय में से सब कलमश हटा देते हैं। तो कुब्जा बताया जाता है काम भावना से प्रेरित थी। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वास्तविक रूप में ये कुब्जा का पूरा लीला आ रहा है कि कृष्ण भगवान जो है उसको बदलना चाहते थे, काम भावना हटा के उसको शुद्ध भक्त बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं ये, और चैतन्य चरितामृत में यही चीज वर्णन किया गया है कि अगर कोई भगवान की सेवा कर रहा है लेकिन सेवा करते करते उसमें काम भावना भी है, तो भगवान इस तरह से उस परिस्थिति को संभालेंगे कि वो काम भावना पूरी तरह से भूल जाएगा,
उससे शुद्ध हो जाएगा और भगवान की सेवा में लग जाएगा। कृष्णा बोले आमी भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विषय मांगा यही बड़ा मूर्ख। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ये देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है। हाँ, क्या मूर्ख है ये कि अमृत छोड़ के क्या मांग रहा है, विषय सुख, जो ये जहर के समान है। अमृत छाड़े विषय मांगा यही बड़ा मूर्ख। तो अमृत वो जो है भगवान के चरण या भगवान की भक्ति या भगवान की हरि कथा जो अमृत के समान। तो जैसे ही अमृत हम लोग सेवन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण होता है, हमको आनंद आ जाता है। और जब भी हम इंद्र भोग करते हैं तो उसमें हम प्रपंच में फंस जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं अमी ज्ञानी ए मूर्खा विषया केने दिबा, मैं ज्ञानी हूं, ये मूर्ख है, उसको विष कैसे दूंगा। स्व चरणामृत दिया विषय भुलैबा, मैं उसको चरणामृत दूंगा और ये विष उसको पूरी तरह से भुला दूंगा। तो हो सकता है हम लोग जो सब भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करते समय हमारे हृदय में काम की इच्छा है और काम भावना की इच्छा है, हमारे मन में क्रोध है, लोभ है, तो हमें ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये सब चीजें बाहर भी आएंगी। पर हमें भक्ति करते रहना है। भक्ति करने का ये फल होता है, कृष्ण भगवान जो है इन सब चीजों को हमारे हृदय से समय आने पे हटा देते हैं। तो बोलते हैं जैसे चंद्रमा होती है, तो चंद्रमा कोई क्रूर व्यक्ति है तो ऐसा नहीं सोचती चंद्रमा कि मैं इसके घर पे प्रकाश नहीं दूंगी। तो वैसे ही भगवान जो है वो सबको कृपा देते हैं, भले ही कोई किसी के मन में काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऐसा होने के बावजूद भी हम जो है हाथ जोड़ के भगवान की सेवा करते रहें और प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु मेरा शुद्धिकरण करिए और ये सब अनर्थ रास्ते में नहीं आए, क्योंकि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं यहाँ पे कि उन्होंने पहले उपजा ने जो है भगवान को चंदन लगाया था। हाँ? तो चंदन लगाने के कारण उनके पहले ही पाप पूरे खत्म हो चुके थे और वो पूरी तरह से भगवान के साथ आनंद भोगने के लिए जो है वो तैयार हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसने पाप पूरे खत्म कर दिए थे अपने। तो भगवान की सेवा जब भी करते हैं तो पूरी तरह से पाप नष्ट हो जाते हैं। और गीता में बताया गया जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं वही तैयार रहते हैं भक्ति करने के लिए। और बोलते हैं कि जैसे ही भगवान उनके साथ आदान प्रदान कर रहे थे तो उनके चरणों का जो है रज उनको जो है उनकी नासिका में प्रवेश किया और उनको पूरे काम भावना से मुक्त कर दिया, ये वर्णन करते हैं। तो उसी प्रकार से हम भी भगवान की हरि कथा सुन रहे हैं और हरि कथा में भगवान के चरण रज रहते हैं, जो कर्णों के द्वारा हमारे हृदय में जा रहा है और हमें भी शुद्धिकरण कर रहा है। तो कब पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा वो दूसरा है, लेकिन जो है शुद्धिकरण हो रहा है। और इसका जो है स्पष्ट उदाहरण दिया जाता है एक प्रभुपाद की लीला से, प्रभुपाद के भक्तों की। एक बार गुरु कृपा प्रभु कालबा देवी में किताब वितरण कर रहे थे, तो कई जो है भारतीय लोग एक दुकान में घुसे, वो उनका मजाक उड़ाने लग गए और मजाक उड़ाते हुए बोलने लगे, अरे अर्जुन थोड़ी है मुख्य अभिनेता महाभारत के, गीता के, ये तो कर्ण है करके। और वो कैसे कर्ण कर्ण के बोल बोल के बार बार उस पर वही चर्चा कर रहे थे और बोलते हैं ये तो कुछ काम का नहीं है, ऐसे वैसे करके बोलने लग गए। तो कर्ण ही हमारा हीरो है, ये है वो करके, और थोड़ा अपमान भी करने लग गए। तो गुरु कृपा प्रभु इतने क्रोधित हो गए, तो वो बोले अगर आप चुप नहीं होगे तो मेरा हाथ देखिए, मैं बुक्का से आपका नाक फोड़ दूंगा। तो जो है तकरीबन 10-15 मिनट हो चुका था और उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला कि मैं बुक्का मार के आपका नाक फोड़ दूंगा। तो ये लोग सब जो है और उत्तेजित हो गए, क्रोधित हो गए, बोले अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, इतने सालों से आप भक्ति कर रहे हो, आपने कपड़ा पहना हुआ है और आप बोल रहे हो मैं नाक फोड़ दूंगा, आप में बदलाव ही नहीं आया कुछ। तो गुरु कृपा जो है प्रभु उस वक्त बोलने लगे कि बदलाव आया है। बदलाव ये है कि अगर मैं भक्ति में नहीं होता था और प्रभुपाद के साथ नहीं जुड़ा होता तो आप ये जो कुर्सी देख रहे हो ना आपके बाजू में, वो लेके मैंने आपके सर पे पटक दिया होता था काफी देर पहले। पर क्योंकि मैं भक्तों के साथ जुड़ा हूं इसलिए आपको सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आप नहीं रुके तो आपका नाक फोड़ दूंगा।
तो जिस तरह से गुरु कृपा प्रभु ने बोला, तो ये लोग एकदम थोड़े सहम गए और बोले कि भाई ये परिवर्तन है, नहीं तो कब का हमें वो मारपीट दिया होता। तो उन्होंने किताब भी ले लिया और बोला कि भाई थोड़ा अलग ही तरह के ये विदेशी लोग हैं जो भक्ति में आते हैं, पर कैसे तो उनका परिवर्तन हो गया है, कैसे उनका हृदय बदलाव हो गया है। तो यहाँ पे प्रभु महाराज जो है टाट वाले बाबा के पास जाते हैं और इनका देखिए कितना मुख्य चीज है, इनमें कितनी आध्यात्मिक शक्ति थी कि महाराज को वो जो उनके जो टाट वाले बाबा के भक्त थे, उन्होंने उनको बोला कि मुझे गुरु महाराज ने भेजा है, आप मुझे नहीं जानते पर वो आपको अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि उनके वो गुफा तक जाते हैं और गुफा में बताया जाता है संस्कृत श्लोकों का और जो है एक किताब जैसा पड़ा था। तो कि उसके बारे में भी टाट वाले बाबा के बारे में बताते हैं कि ये पूरा रात भर ध्यान करते रहते हैं। और हमने सुना उनका पूरा कैसा था, लंबे लंबे बाल थे, सिर्फ एक लंगोटी पहनते थे। तो ये बताया जाता है शांति से लोग रुके रहे और टाट वाले बाबा पूरे आध्यात्मिक ध्यान में ही बैठे हुए थे। तो फिर वो बोलने लगे कैसे भगवान एक हैं और उनसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। अभी ये जब आंख खोला तो तुरंत बोलने लगे। और ये जो नेपलिस भक्त थे वो महाराज के लिए ट्रांसलेट करे थे अंग्रेजी में। बोले सब दुख का कारण ये है कि हम भगवान को भूल चुके हैं, जिसे माया बोलते हैं। भगवान सब जगह है, हमें कहीं उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनको असली दिल से जो है उनको बुलाओगे तो वो आपको सामने वो अपने आप को प्रकट करेंगे। वो वास्तविक रूप में हम सबके हृदय में है। हम में दोगलापन नहीं होना चाहिए। और भले ही आप पूरे जंगल ढूंढते रहो भगवान को, वास्तविक में भगवान आपके हृदय में ही है। तो जब आप उनके हृदय में आप उनको समझ पाओगे, देख पाओगे, तब आप उनको बाहर भी सब जगह उनका दर्शन कर पाओगे। इतना बोलते हैं तो महाराज बड़े प्रभावित हो जाते हैं इनसे। महाराज को लगता है अरे ये तो वही चीज पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं जो मेरे मन में प्रश्न है, मैं भी तो भगवान को ढूंढने के लिए आया हूँ। तो देखिए महाराज की इच्छा थी भगवान को जानने की, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े साधु संत वो महाराज को अपने पास सामने से बुला के लेकर आए और ये सब ज्ञान दे रहे थे। तो बोल रहे हैं, फिर आगे बता रहे थे कि लोग इस जगत में जो है टेम्पररी या क्षणभंगुर चीजों के पीछे भागते हैं, कि उनको ये नहीं मालूम चल रहा है कि सब लोग जो है मृत्यु की ओर पूरी तेज गति में जा रहे हैं। तो महाराज बोलते हैं उनके एक एक शब्द जो है मेरे जितने भी मन में संशय थे उन सबको काट रहे थे। फिर महाराज को बोले वो कि आपने पूरी दुनिया छोड़ दी है, बहुत अच्छा है, वापस मत जाना, अभी आप यहाँ पे भगवान पे ध्यान करिए और शांति प्राप्त करिए। तो महाराज बताते हैं हमने कई घंटों उनसे प्रवचन सुने ऐसे। और मैं फिर उस दिन निकल गया ये प्रार्थना कर ये बोल के कि मैं कल आऊंगा वापस से। तो जैसे हम मैं और वो नेपाली भक्त नीचे उतरे तो एक मीराबाई करके एक औरत मिली। वो और उनके पति जो हैं वो भी जंगल में ही रहते थे और वो टाट वाले बाबा के लिए भोजन बनाते थे। तो उन्होंने अपने घर पे बुलाया और महाराज को पूछा कि आपको टाट वाले बाबा के बारे में जानना है। तो महाराज बोले अवश्य, बिल्कुल। तो महाराज भी उत्सुक थे उनके जीवन के बारे में जानने के लिए। तो बोलते पंजाब से थे और बचपन से ही उनके मन में ये बड़ा प्रश्न था, क्योंकि वो देख रहे थे कि कैसे भारतीयों को ये जो ब्रिटिशर लोग थे वो दबा रहे थे और पूरे भारत में उन्होंने राज किया था और इसका सबका समाधान नहीं मिल रहा था। तो इसलिए वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया और वो पहले अयोध्या गए राम के जन्मभूमि में, और उसके बाद वो हिमालय में आ गए जहां वो अपने गुरु से मिले और वहां से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। तो बोलते हैं 16 साल के थे जब वो इस गुफाओं में रह रहे थे और वो सिर्फ फल और कंद मूल खा के जीते हैं। तो वो अपने पे एक ही कपड़ा बांधते हैं जिसे टाट बोलते हैं, या जैसे हम लोग गोनी बोलते हैं गोनी, तो उसको टाट बोलते हैं। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया टाट वाले बाबा, मतलब जो गोनी पहनते हैं सिर्फ। तो बताते पहले 15 साल वो एकांत में थे और उन्होंने अष्टांग योग की पूरी सिद्धियां प्राप्त करी हुई हैं करके ये मीराबाई उनको बताती है महाराज को।
तो बोलते हैं मैंने खुद ने उनकी शक्तियां देखी हैं। वो लोगों का मन पढ़ सकते हैं, वो भविष्य में देख सकते हैं, वो बीमार लोगों को ठीक कर सकते हैं। और एक व्यक्ति को बहुत भयंकर सरदर्द था, तो महाराज बाबा उनके सपने में आए और एक सफेद तरह का जो है लिक्विड उनके सर से निकाला और उनको हमेशा के लिए ठीक कर दिया। तो ये सब अलौकिक शक्ति है टाट वाले बाबा में। तो तो फिर उन्होंने जो है महाराज ने बोला ठीक है, अभी हम कल आते हैं मिलने के लिए। तो जाते समय जो भोपला है वो चीनी में भिगोया हुआ एक स्वीट दिया महाराज को, मिठाई। तो वो है पेठा। तो महाराज बोलते हैं भारत में आके मैंने पहली बार मिठाई खाई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कभी ये जिंदगी में खाया नहीं था। और फिर बताते हैं कि अगले दिन फिर जब महाराज आते हैं तो वो जो नेपाली भक्त है वो महाराज के पास, उनको टाट वाले बाबा के पास महाराज को छोड़ के चले जाते हैं। और टाट वाले बाबा जो है पूरे ध्यान में आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। तो फिर बोलते हैं पूरा रात वो ध्यान कर रहे थे, हाँ, और वो हिले नहीं। तो महाराज बोलते हैं मैं भी उनके बाजू में बैठा रहा, मैं भी ध्यान करता रहा पूरी रात। तो देखिए महाराज को ऐसे भक्तों का संग जो है शुरुआत से था, जब से वो भगवान की खोज में आए। तो ऐसे टाट वाले बाबा और ऐसे लोगों के साथ थे और रात रात भर महाराज ध्यान करते रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे, जिसके कारण जब वो इस्कॉन में आए तो इस्कॉन में भी वो उतनी तीव्रता से भक्ति करके जो है इस स्तर पे हैं आज। तो बोलते हैं टाट वाले बाबा जो है उनका पीठ पूरा सीधा था और वो कम से कम 3 से 5 घंटा, आप देखिए जर्नी होम में लिखा है 3 से 5 घंटा रोज शास्त्र पढ़ते थे। हाँ, कितना समय? 3 से 5 घंटा। एक मतलब काफी ज्यादा समय है। हम लोग तो मुश्किल से 1-1.5 घंटा प्रवचन सुनते हैं, पर यहाँ पे 3 से 5 घंटा बताते हैं। और बाकी समय पूरा टाइम ध्यान करते थे। और अगर वो रात को कुछ समय सोते भी थे तो बताया जाता है सूर्योदय के कई घंटे पहले उठ जाते थे। सूर्योदय के कई घंटे पहले उठ जाते थे और फिर जो है ध्यान में, पढ़ाई में और आसनों में आसन करने बैठ जाते। तो फिर बताते हैं वो जब ये जो फिर बाद में अगले दिन बताया जाता है जो नेपाली, तो उधर काफी गुफा थे, तो महाराज भी कई दिन वहां रह रहे थे उनके साथ और पूरा दिन भर ध्यान करते थे। तो एक बार बाबा ने कुछ बोला जिससे जो नेपाली ट्रांसलेटर ने महाराज को बोला, जिससे महाराज काफी हिल गए। तो टाट वाले बाबा ने महाराज के लिए बोला, रिचर्ड के लिए बोला कि आप हमारे साथ पूरा जीवन इस गुफा में बिता सकते हो, ये मेरा आपको क्या बोलते हैं इनविटेशन है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप आइए हमारे साथ और यहाँ पे रहिए। तो ऐसा बोल के आंख बंद करके फिर से ध्यान में बैठ जाते हैं। तो महाराज सोचने लगते हैं कि मेरा बहुत भाग्य है कि मैं ऐसे साधु के पास और ऐसे जंगल में हूँ। क्योंकि महाराज अभी वर्णन करते हैं पहले कि कैसे यहाँ पे जो है पहाड़ थे और गंगा बह रही थी और जंगलों में पंछियों के आवाज और जानवरों के घूमना। और इसके सामने मैं चिकागो में छोड़ कर आया था कि लोग सब ऑफिस के लिए भाग रहे हैं गाड़ियों में और बच्चे स्कूल के लिए भाग रहे हैं। तो इसमें और उसमें तो ऐसा जमीन आसमान का फर्क था, मानो मैं स्वर्ग ही प्राप्त कर चुका हूँ। महाराज को ऐसा अनुभव हो रहा था। तो महाराज ये बोल रहे हैं कि मैं उसी गुरु को स्वीकार करूंगा जिसको मैं जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। और उसको अभी तक, और मेरे मन में इच्छा थी कि मैं ढूंढता रहूं जब तक जो है भारत में भी मैं आया हूं तो भारत के चप्पे चप्पे में मैं घूमूं और अलग अलग गुरुओं को ढूंढूं। और जब मुझे मालूम चलेगा ये मेरे प्रमाणिक गुरु हैं तो मैं उनको स्वीकार करूंगा, तब तक मैं ज्ञान प्राप्त करता रहूंगा। और ऐसा सोच के उनको लगा नहीं, टाट वाले बाबा के साथ यहाँ नहीं रहना है मुझे, हम हमेशा के लिए कुछ दिन मैंने यहाँ रहा, मैंने ज्ञान प्राप्त की, वो अच्छा है। तो बोलते हैं कि वो अभी मैं बोलूं कैसे उनको ये चीज कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। हाँ, तो ये कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, इनके पास तो बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति है। और ऐसे कई दिन बीत गए और फिर मैं उनको एक दिन बोलने वाला था, लेकिन मेरे मुंह खोलने से पहले ही उनको मालूम था मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो मेरे बोलने से पहले उन्होंने जो है मेरी तरफ देखा और मुझे बोला गुड बाय, आप यहाँ से आराम से जा सकते हैं,
भगवान आपके साथ रहेंगे, ओम तत्सत ऐसा बोल के वो जो है महाराज वहां से निकल गए। तो अभी महाराज जो है आगे लक्ष्मण झूला पे जाते हैं, और लक्ष्मण झूला पे महाराज बोलते हैं मैं गंगा देख रहा था कैसे पहाड़ों से जो है निकल के आ रहे हैं, और गंगा पे कैसे गहनों के रूप में जो है दोनों तरफ जो है आश्रम थे, मंदिरें थी, और कितने सारे साधुगण ऋषिगण वहां प्रार्थना कर रहे थे, हवन कर रहे थे। तो इतना भव्य लग रहा था ये दर्शन, और लग रहा था कि इस दर्शन को प्राप्त करने के लिए मैं इतना दूर आया हूँ, तो ये जो है बहुत बढ़िया है, अच्छा हुआ मैं यहाँ तक आया भगवान की खोज में। और अभी आगे लक्ष्मण झूला से आगे निकलते हुए महाराज एक एकदम अलग जगह पहुंचते हैं, और वहां पे क्या होता है वो सब हम चर्चा करेंगे कल के प्रवचन में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।